हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का हम लोग प्रीवियस ईयर का हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का हिंदी है। लगभग 70-75 होंगे। ठीक है ना, 70 या 72 मैंने प्रीवियस ईयर के दृष्टि प्रकाशन से मैंने ये लिया है। ठीक है, और उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 या 6 सालों का ये हिंदी है। ठीक है, और पियोन में आया हुआ है और आप देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और हिंदी में देखिए संधि विच्छेद जो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। परिवाची शब्द, एक शब्द को अनेक शब्द, मुहावरा, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ठीक है, इसको एक ही उपाय है, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ये सब रट्टा मारने वाला सामान है। ठीक है, देखिए तो मैं सेशन शुरू करता हूँ और जो बता रहा हूँ, देखिए ये मेरा जो चैनल है, यानी आप लोग का जो चैनल है ये स्टैंड बीपीएससी, इस पर स्पेशल बिहार सिविल कोड का मटेरियल अभी अवेलेबल करा दिया हूं मैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे आप, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर तो आप जुड़ सकते हैं, ऐसे मिल जाएगा आपको। और वहां पर इस सब का पीडीएफ भी अवेलेबल हम करा देते हैं, जो सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप अलग एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम जब नज़दीक हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर जितना आपका नोट्स है वो रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रीवियस ईयर हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। ठीक है, गलत इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आयोग ने इसका आंसर दिया है, ये राइट आंसर इसका बी दिया है। ठीक है, नायिका दिया है। ठीक है, नए प्लस ई का, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, जाली कटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मैंने पहले ही बताया, ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ है। कम से कम आपके 2 या 200-250 का ये स्टॉक होना चाहिए मुहावरे का आपके दिमाग में। ठीक है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो देखिए पहला मैं करवा दूंगा, हालांकि मैंने बोला है आप लोगों से कि 1000 करवा रहा हूँ, शाम को अलग से मैं 30 या 35 क्वेश्चन हिंदी का स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? कन्यादान शब्द में समास जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है निरंतर हानि होना। ठीक है, निरंतर हानि होना। दैत्य का प्रत्यय है, दैत्य का प्रत्यय यह है। ठीक है, यह है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेठ का स्त्रीलिंग है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सेठ का सेठिन हो जाएगा। ठीक है, सेठाइन मत बोल दीजिएगा। कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा से होता है। ठीक है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग जो शब्द के पहले आता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का डी। ठीक है, पर लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब पारा मत बोल दीजिएगा कोई। ठीक है ना, आयोग ने डी आंसर दिया है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति है वो अपादन है। ठीक है, हिमालय से अपादान से होता है ना। सितारा देवी बीना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अपराह का सही अर्थ क्या है? अपराहन का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अपराहन का सही अर्थ होता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, दोपहर के बाद का समय को अपहरण कहा जाता है, जिसे अपहरण कहा जाता है, जिसे पीएम बोला जाता है। ठीक है, कायदा शब्द है, क्या है? कायदा शब्द क्या है? तो कायदा शब्द एक अरबी का वर्ड है। ठीक है, अरबी का है, याद रखेंगे। ठीक है, अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो ये जो बना है ना, ये सर्वनाम से बना है, याद रखेंगे। ठीक है, अपनापन भाववाचक सर्वनाम से बना है। देवासुर में समास है, देवासुर में समास कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, उदयाचल का सही विलोम है। उदयाचल का सही विलोम कौन सा है? तो उदयाचल का सही विलोम हो जाएगा उत्तरांचल। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? तो देखिए उस समास को वेरी सिंपल हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, ये सब याद होना चाहिए परिभाषा, तभी और भी याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं अलग से इसका बता दूंगा अगर आप कमेंट कर बताएंगे तो। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधार समास है। ठीक है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो यण संधि है, यण संधि। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चरण कमल कौन सा समास है? चरण कमल कौन सा समास है? इसमें जो समास है आपका वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। इसमें याद नहीं रखना है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है। जिसका उपमा ना हो उसे कहते हैं, जिसका उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपमेय। ठीक है, अनुपमेय कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण क्या होगा? तो अंश का विशेषण हो जाएगा आपका आंशिक। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? तो नवग्रह में जो समास होगा वो नज्ञ हो जाएगा। नग, राइट आंसर बी हो जाएगा। यो है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आप भाला दुनिया भाला में आप सर्वनाम का उदाहरण कौन सा देंगे? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, आप भाला दुनिया भाला में सर्वनाम जो होगा आप, ठीक है, ये निजवाचक होगा। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है कि जैसे मान लो कोई कान भरता है, बहुत गलत बात है कान भरना, चुंगली करना जैसे बोला जाता है। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उपदेश देना। ठीक है, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन करने वाले को मेघ कहते हैं। ठीक है, मेघ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंगी इसमें हो जाएगा हवा। ठीक है, हवा उभयलिंगी है इसमें। राइट आंसर सी। दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा स्वादिष्ट भोजन। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ है, नाम से ही पता चल रहा होगा। चलिए इजी है, बताइए। मुट्ठी गर्म होने का मतलब होता है कि हाथ मलना। ठीक है, राइट आंसर सी। अब एक प्रकार का घूस लेना मत बोल दीजिएगा, आयोग ने उसका आंसर वही दिया है। शब्द शक्तियों की संख्या क्या है? शब्द शक्तियों की संख्या क्या है? तो शब्द शक्तियों की जो संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है, याद रखेंगे। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? उपमा अलंकार का उदाहरण है चांदनी। ठीक है, चांदनी। गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? ये पूछा हुआ है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीतांजलि पर आपको पता होगा, गीतांजलि पर पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, गम शब्द किस भाषा का है? गम शब्द किस भाषा का है? तो ये भाषा का है, संस्कृत का है। ठीक है, गम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है, हिंदी का मत मार दीजिएगा। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे आचार्य कहते हैं। ठीक है, आचार्य कहते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? चलिए बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर ए, बैरागी का तीनों से, देखिए सेवक है, त्यागी है, परिवारजक है, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है? देखिए अन्य तीनों शब्दों से भिन्न बता रहे हैं। ठीक है, भृत्य जो है ये अलग है, चेरा अलग है, परिचारक अलग है, मालिक जो है ये अलग है, सबसे भिन्न है। ठीक है, ये तीनों का एक जैसा है, बाकी ये जो मालिक है ये अलग है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रतियोगी का विलोम होगा, प्रतियोगी का विलोम होता है सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। स्थूल का विलोम होगा, स्थूल का विलोम क्या होगा? तो स्थूल का विलोम दुर्बल होगा। ठीक है, दुर्बल होगा। महेंद्र किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा,
शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा डी, सी प्लस रो प्लस मणि, ठीक है, शिरोमणि। नेक्स्ट देखिए संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद कौन सा होगा, देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सत प्लस योग, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका पीत है जिसका अंबर, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित कौन है, तो ये कुख्यात है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। झंडा का परिवाची शब्द का मैंने पहले ही बोला है, परिवाची शब्द और विलोम शब्द और ये जो है इसको राटा मारना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। कम से कम 100-150 का आपका स्टॉक होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झंडा का परिवाची शब्द प्रतीक, ठीक है। अनुशीलन का परिवाची शब्द होगा, अनुशीलन का परिवाची शब्द होगा आपका अध्ययन, ठीक है, अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित ये क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, राइट आंसर डी रूपक हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक बताता है, भिन्न है उसका अर्थ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए तो क्रूर जो है ये इसका अलग है, ठीक है, बाकी ये सब जो है ये इनका एक दूसरे से रिलेटिव है। कमलनयन में कौन सा अलंकार है, कमलनयन में अनुप्रास अलंकार है, याद रखेंगे अनुप्रास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि जैसा कौन सा पद है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग महर्षि जो है ये दीर्घ संधि का युक्त पद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुमन को यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये असाधारण अंक है, ठीक है, असाधारण वाक्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है, तो देखिए शुद्ध विच्छेदित रूप की बात करें तो रामा प्लस यन, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की भाषा है, तो सूर सागर की भाषा इसमें क्या होगा, तो अवधि हो जाएगी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुंदरता शब्द में संज्ञा है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है तो ये इसमें समुदायवाचक संज्ञा है, ठीक है, समुदायवाचक। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये पंडिती होती है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा पंडिती। नेक्स्ट देखिए व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान कंठोष्टय है, ठीक है, राइट आंसर कंठोष्टय है व, ठीक है, कंठ से हो रहा है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर डी 50 होते हैं, ठीक है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है, देश शब्द कौन सा है, तो इसमें मयूर जो है वो देश शब्द है, ठीक है। व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है, तो लूत नाम से जाना जाता है, ठीक है, लूत। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, पंचानन शब्द में द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आपका लगा हुआ है ईक, ठीक है, राइट आंसर ईक हो जाएगा बी। मौन का विलोम शब्द कौन सा है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये विकार है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है, ये तो इसे कहा जाता है मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका, याद रखेंगे। कृपान, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, कृपण का विलोम, देखिए कृपण का विलोम जो होता है वो परोपकारी होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, तो इसमें जो है विदेशज जो है ये त्रिलोचन शब्द है, ठीक है, विदेशज का त्रिलोचन शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मकरी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
अटकन बटकन खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटकन बटकन खेलना। चलिए बताइए। तो इसका देखिए, कागज़ का काला करना, ठीक है, कागज़ को काला करना होता है अटकन बटकन खेलना मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, अभी बताया था, ठीक है, रिपीटेड है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा परोपकारी, कृपण का विलोम शब्द होगा परोपकारी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड प्रीवियस ईयर का हमारा 70 क्वेश्चन, ठीक है। मैं जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा मैं करवा दूंगा, और अलग से शाम को मैं रोज़ जो 1000 का मैं MCQ चला रहा हूँ हिंदी का, वो देखना है ना भूले, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैथ का भी हो रहा है, इंग्लिश का भी हो रहा है, ठीक है। और स्टेनो कंप्यूटर का भी अलग से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड।